पूजा का जरूरत नहीं। चलो एक काम करो ने। देखो हम थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू खाली करवा देंगे, एक दो स्टूडेंट नया है, उसके बाद नया चीज स्टार्ट करेंगे। हाँ देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का क्या करना? सिर्फ प्रचार करना, ना कि सेल करना। मार्केटिंग का मतलब ही होता है सिर्फ प्रचार करना। फोटो खींच लो सब, प्रचार करना। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का हम प्रचार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। दुनिया में जितना भी वस्तु हो, आज कोई भी प्रोडक्ट तुम यूज करती है, बिना प्रचार के लिए उसका यूज ही नहीं, चलवे नहीं करेगा। कुछ भी सीख रहे हैं हम, अगर हम कुछ भी आज सीख रहे हैं, जैसे एआई एजेंट बनाने सीख रहे हैं, अब सोचो कि एआई एजेंट बनाने सीख रहे हैं, अब हम उसका प्रचार नहीं करेंगे तो स्टूडेंट जानेगा मेरे बारे में? नहीं जानेंगे। यानी हर हाल में क्या चीज करना पड़ेगा हमको? प्रचार करना होगा। तो जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट मेरे बारे में नहीं जानेगा। तो प्रचार दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका से जो किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे किया जाता है? टीवी से जो प्रचार करता है, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, हैंडबिल से, पैम्पलेट से जो प्रचार किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जैसा नहीं होता है कि टीवी में प्रचार तुम देखा, रेडियो में प्रचार सुना, जोमेटो, स्विगी, ये सब का तुम रेडियो प्रचार देखा है? नहीं प्रचार सुना है। तो जब किसी चीज का प्रचार हम लोग टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? जब किसी चीज का प्रचार हम क्या देखते हैं? गूगल में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। आया समझ में? अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से प्रचार देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखें तो क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग, है ना? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपेंसेस कम होता है। क्योंकि अभी हमको एक पीके राय के पास होर्डिंग लगवा रहे हैं, जो बिलबोर्ड दिखता है ना, वो पीके राय के पास लगवा रहे हैं। 7,000 महीना बोला है। हाँ, सात, हाँ पीके राय के पास लगवा रहे हैं। हो गया ना सबका? ठीक है। तो हाँ अब सही है। अब एक बार इसको कर लीजिए, चार्ट वाला, इंसर्ट में चार्ट देखिए। अब जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि तुम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि टीवी में तुम प्रचार डाला। अब टीवी में प्रचार डाला तो तुम स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करके टीवी में तो प्रचार नहीं कर सकते हो। तुम प्रोडक्ट अगर धनबाद में बेच रहे हो तो पूरे इंडिया में दिखेगा प्रचार। अगर तुम जी न्यूज में प्रचार डाल दिए कि भाई मेरा जी न्यूज में जो है ना वो टीवी में प्रचार दिखना चाहिए, तो जी न्यूज जहां जहां चलेगा सबका तुम्हारा प्रचार दिखेगा। जी बांग्ला में चला दिया तो बंगाल में जहां है सब चलेगा। जी उर्दू, जी मान लो जी तमिल में चला दिया तो तमिल में चलेगा, है कि नहीं? तो वो हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तुम सिटी बाई, इंटरेस्ट बाई और इनकम बाई टारगेट कर सकते हो। जैसे देखो, अभी हम मान के चलो कि ऐड चालू किए गूगल में, वीडियो एड्स। गूगल में स्टार्ट किए क्या चीज? वीडियो एड्स। यहाँ क्लिक करो, साइन इन में आ जाओ, यहाँ क्लिक करो। तो गूगल में चालू किए क्या चीज? वीडियो एड्स। देखो, ये देखो, गूगल में वीडियो एड्स ये वाला स्टार्ट किए। अभी तक देखो 1,000 आदमी का हमने से कितना पैसा ले रहा है? 53 रुपया। सीपीएम मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, माइल मतलब होता है 1,000। यानी 1,000 आदमी व्यू करेगा ना तो हमसे कितना पैसा लेगा? 53 रुपया लेगा। देखो दे रहा है ना। इसमें एक आदमी अभी तक मेरा ऐड पर क्लिक किया है, ये वाला देखो ऐड चल रहा है, ये सब देखो पूरा ऐड चल रहा है यूट्यूब में।
ये वाला देखो 50 आदमी देख लिया, ये 11 आदमी देखा, ये 39 आदमी, 3 आदमी, 6 आदमी, 34 आदमी, टोटल कितना आदमी देखा है? 236 आदमी देखा। हाँ ठीक है बाबू, है ना? तो ये देखो दे रहा है ना? तो ये हो गया तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग। ये ऐड कहाँ चल रहा है? ये तुम्हारा यहीं पर तुमको दिखेगा। यहाँ लोकेशन ले लो, देखो कहाँ चल रहा है ये? सिर्फ धनबाद में चला रहे हैं, धनबाद से 20 किलोमीटर रेडियस में। तो बाहर के आदमी को नहीं दिख रहा है, जो धनबाद में उसी को दिखेगा। तो पहला फायदा यही है कि धनबाद के आदमी को दिखेगा। तुम जहां चलाना चाहते हो वहीं चला रहे हो, हम धनबाद में खाली ऐड चला रहे हैं, धनबाद के आदमी को दिख रहा है ना? अब सोचो कि मेरा मान के चलो 1000 खर्चा होता है, एक ही एडमिशन आ जाता है 10,000 का, तो कोई हानि है? नहीं है। अब 1000 आदमी में कितना रुपया में, जब 53 रुपया में 1000 आदमी दिख रहा है, तो 1000 रुपये में कितना आदमी देख लेगा? लमसम 20,000 आदमी देख लेगा ना? अरे 1000 आदमी देखेगा तो मेरा 53 रुपये काट रहा है, तो आगे जाके 100 रुपये में 1000 आदमी देख लेगा, 100 रुपये में 2000 आदमी। तो सोचो कि 100 रुपये में 2000, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 20,000 आदमी मेरा ऐड देख लेगा। अब 20,000 ऐड देखेगा तो एक तो एडमिशन जरूर कराने आएगा, ठीक है? तो ये फायदा है तुमको। दूसरा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तुम रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकती हो। बाहर में होर्डिंग लगवाए हैं, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, जा गिनो तो क्या आदमी देख रहा है? दो बाहर में लगा हुआ है वो आर्या क्लासेस का, उसको गिनो तो कितना आदमी देखा? जाओ गिन के आओ, 10 मिनट खड़ा रहा, गिन पाएगा नहीं? अब देखो हम अपना वाला तुरंत गिन के बता दिए ने, कितना आदमी देखा, देखो तो कितना आदमी देखा। यहाँ पर देखो व्यू, यहाँ पर तुम देखेगा व्यू, एवरेज व्यू 0.52 पैसा एक व्यू का काट रहा है। मतलब हमारे पास पूरा रिजल्ट, मेजरमेंट रिजल्ट भी है, कितना आदमी देखा कितना आदमी नहीं देखा। सही है मैम? हाँ, ये भी देखो दिखा रहा है कितना आदमी देखा कितना आदमी नहीं देखा, तो सारा रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन इसका तुम क्या कर सकते हो? माप नहीं सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर पोस्टर में कोई देख लिया, वो खुद करके कॉल करेगा तब नहीं मेरे पास लीड आएगा। जैसे सूरज देखा, बाहर में पोस्टर लगा हुआ, सूरज देखा, उसको मन किया तब वो कॉल करेगा ना, नहीं मन किया तो। लेकिन जो हमको देखा है, और जो देखो एक आदमी क्लिक किया है ना, देखो एक आदमी क्लिक किया, और देखो मेरा CRM है 3 सिग्मा CRM, ये मेरा CRM है। जो वहां पर देखा और जो क्लिक करके फॉर्म भरा, सारा का रिपोर्ट मेरे पास देखो आया हुआ है। देख लो कितना आदमी भरा है फॉर्म, देख लो ये भरा, फेसबुक से देखो ये आया है, ये सब देखो भरा है, सबका देखो नंबर, देखो सबका नंबर भी आया हुआ है, देखो लो, देखो सबका है नंबर। हम सामने से कॉल करके बोलेंगे कि आपने कंप्यूटर कोर्स के लिए इंक्वायरी किया था, अब बता, तुम देख के चल गया, पता चलेगा नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो ये तुमको फायदा है, 2 वे कम्युनिकेशन है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1 वे कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग में 2 वे कम्युनिकेशन है। हम सामने से अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी हमको बिल बना के दिया है कि सर 7,000 महीना लगेगा, 3 महीना के 21,000। अब उसको हम 10,000 देंगे, फिर बैनर बना कर देंगे, वो प्रिंट करेगा तब साटेगा, तब नहीं लगाएगा पिकेरा में, और इसको चिड़िया ही ढेला मार के फाड़ दे। लेकिन ये जो ऐड दिखाए ने, ये जो तुमको ऐड दिखाए वीडियो वाला भी, ये रात को बनाए थे, अब अभी चालू हुई होगी। मतलब कितना आसान है, देख रहा है? तो ये है तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का फायदा। अब जो स्टूडेंट आ रहा है ना, वो मेरा कहाँ आ रहा है? लैंडिंग पेज पर पहले आ रहा है। देखो ये मेरा लैंडिंग पेज है, जो तुम लोगों को सिखाए ना, ये देखो हम बनाए हैं, ये देखो लैंडिंग पेज है मेरा, इस लैंडिंग पेज पर आ रहा है सब स्टूडेंट। यहाँ पर से आने के बाद फिर लीड फॉर्म भर रहा है। कैसा लग रहा है देखे, बताओ तो? तुम्हारे जैसे एगो फुचुरिया ऊपर है, एगो नीचे से घिंच रहा है, ऐसे डोल रहा है, देखो तो मेरा डोल रहा है, देखो तो कितना सिस्टम से बना हुआ है।
देखो तो स्ट्रक्चर डिजाइन देखो तो कैसा बना हुआ है, पूरा देखो सिस्टमेटिक ढंग से ना बना हुआ है। तुम लोग जो बनाया ना, 1 रुपया क्लाइंट नहीं देगा, एगो फुटल कौड़ी नहीं देगा, बोले बट ऐसे बोले पापा को। तुम्हारा सीखा हुआ बहुत दिन हो गए बाबू, उतना दिन में तुम लाख रुपए तक कमैले रहती। हम तुमको अपना कंपेरिजन करेंगे, हम अपना कंपेरिजन तुमसे कर ही नहीं सकते हैं कभी। हम क्या बोले तुमको, तुम अभी तक लाख रुपया कमैले रहती। हम अपना कंपेरिजन काहे करेंगे तुमसे रे? यही बतिया तो समझा रहे हैं कि तुम सीख रहे हो, उसके हिसाब से बता रहे हैं। आ रहा है समझ में? सबसे बड़ा चीज है जो तुम वर्ड बोली ना, उसको बोलते हैं बहाना। क्या बोलते हैं उसको? बहाना। जैसे मान के चलो कि इसको लव मैरिज शादी करना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मारवाड़ी ना तुमरे, आई को बिहारी लड़का से इसको प्यार हो गया। अब जो है ना, ये 75 किस्म का बात बोलेगी, उससे शादी करना रहेगा। तो गार्जियन वाला कुछ भी बोलेगा ना, तो घुरा के बतिया काट देगी। क्यों? इसको उससे शादी करना है। बोले नहीं, अच्छा लड़का है, बहुत पैसा कमाता है, ऐसे है, कार है, घर है, हम उससे बहुत दिन से प्यार, कुछ न कुछ बोल बोल के गार्जियन को बुढ़ो बनाते रहे। गार्जियन हाँ कर दे। आए बात समझ में? तो तुम हमको बोल के जीत सकते हैं। हम तुमको लेआउट दे चुके हैं, दिए ना लेआउट, उस लेआउट को डालेगी, अपने आप वेबसाइट बनता है। ठीक है? तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यही है कि तुम तुरंत लॉन्च कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में तुरंत लॉन्च होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में समय लगता है। जब किसी मोबाइल से, लैपटॉप से, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रचार करते तो क्या बोलते हैं उसको? डिजिटल मार्केटिंग। और टीवी में, न्यूज़पेपर में प्रचार करते तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल। क्लियर हुआ? अब देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टीवी रिव्यू में दिया जाता है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग जो होता है ना, वो तुम्हारा 2 प्रकार का होता है। मतलब प्रोडक्ट जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक सर्विस होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ये दोनों चीज का ही मार्केटिंग किया जाता है। और सर्विस में 2 प्रकार का सर्विस होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये होता है जाकर लेना है, होता है आकर लेना। तुम्हारे घर में टीवी खराब है, हम जाकर टीवी बनाएंगे, तो जाकर लेना। और तुम्हारा टीवी खराब है, हमारे यहाँ के बनाएगा, तो वो तो आकर लेना। लेकिन मार्केटिंग में उसको भी जरूरत है। तुम यूट्यूब में मेरा प्रचार देखी, रोशन सर टीवी बना रहे हैं, तुम हमको कॉल की, सर मेरे घर में टीवी खराब है, हम जाके बना दिए। या फिर तुम किसी दुकानदार का प्रचार देखी, तुम्हारा एसी खराब है, खोल के एसी ले जा रही है, उससे बनवा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो भी, उसको भी मार्केटिंग का जरूरत है। ठीक है? सबको आज के डेट में मार्केटिंग का जरूरत होता है। ठीक है? अब तुम कैसे मार्केटिंग करते हो? पहले देखता था गांव में, तुम लोग को याद नहीं होगा, तुम लोग बच्चा होगा, हम भी बच्चा होंगे, चाय पहले पिलाता था, आके मार्केट में बना के चाय रख ले रहता था, और सबको फ्री में पिलाता था। अरे कुछ दिन पहले देखे, सनराइज मसाला वाला फ्री में बांट रहा है, टेम्पू लगा के। सनराइज मसाला नहीं आता, सनराइज। हाँ, हाँ, सनराइज मसाला, सनराइज मसाला। ये देखो, ये फ्री में बांट रहा था एक दिन, पीएमसीएच के पास। हाँ, तो फ्री में दे रहा था, गाड़ी टेम्पू लग तो एगो लगा लेता, मैजिक मैजिक, पूरा भीड़। अजंता का लगे लेता पीएमसीएच के पास, अब सब ले रहा है। कल पीएमसी पे जाना है का, फिर तुमको ये वाला सब रखा। हाँ, एक ऊपर एक हुआ, ऐसी नहीं दे रहा था, नाम नंबर लिख रहा था, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लिख रहा था कि बाद में मार्केटिंग करेंगे। 5 रुपए। अरे भीड़ लगे ले था लेने के लिए, लग रहा था छीन लेगा सब, उसका डबरिया उठा लेगा, ऐसे कर रहा था। कितना तुमको देखे कि आधा घंटा खड़ा है खाली 5 मसाला लेने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा समरी। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तुम्हारा, अब देखो ध्यान से सब कुछ,
तो ये तुमको बता दिए। उसके बाद आता है की पॉइंट। डिजिटल मार्केटिंग में क्या फायदा है? डिजिटल मार्केटिंग में राइट मैसेज, राइट पर्सन, राइट टाइम, मेजरेबल रिजल्ट। मतलब तुम एक समय में, तुम्हारा जैसे किताब का दुकान है, तुम चाहेगी कि जो गार्जियन को किताब खरीदना है उसी को प्रचार दिखे, तो तुम्हारा राइट मैसेज जाएगा, राइट पर्सन के पास जाएगा, राइट टाइम में हो जाएगा, मेजरेबल रिजल्ट रहेगा, तुम मैसेज कर सकती हो। रिप्लेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग ड्यू टू द बीइंग चीपर, फास्टर एंड टारगेटेड डेटा ड्राइवन। डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग को रिप्लेस क्यों कर रहा है ना? क्योंकि सबसे पहले सस्ता है, दूसरा है जल्दी रिजल्ट आता है। कल एक लड़की देखी, इंक्वायरी की, गूगल में सर्च की, द फ्यूचर कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखी, मेरा नाम आया, बात की, हमसे सेटिस्फाइड हो गई बात में, अपना भाई को एडमिशन कराई, आज ही आया, 1800 रुपये देकर एडमिशन करा लिए। कल वही लगभग 2 बजे बात की थी, गूगल में सर्च की, नाम आया मेरा, हमसे बात की, उसके बाद उसको समझा बुझा दिए, आया, एडमिशन कराया, सुबह 10 बजे क्लास किया, पैसा दिया, बात खत्म। जो तुम लोग आई थी तो उसमें 2 लड़का बैठल था, वो क्लास में जो छोटू सर पढ़ा रहे थे, उन लोग का अभी एडमिशन हुआ, वही गूगल से आया। तो ये तुम्हारा फायदा है। दूसरा है कि इंडिया इसका बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसका की पॉइंट देख लो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, मतलब आरओआई इसका बहुत अच्छा होता है। फिर देखो, सबसे महत्वपूर्ण है एसीओ। एसीओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब गूगल में लिखी, तुम टॉप सर्च की, टॉप में तुम्हारा नाम आ गया, कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं नाम आया नहीं आएगा, है ना। फिर पीपीसी होता है, पेज पर क्लिक होता है, हाँ। फिर सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट। पीपीसी का मतलब क्या होता है? जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक पैसा मेरा नहीं कटेगा, क्लिक करेगा तभी मेरा पैसा कटेगा, क्लिक नहीं करेगा मेरा पैसा नहीं कटेगा। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, जितना आदमी देखा उसमें कितना आदमी क्लिक किया उसका एक परसेंटेज निकलता है, उसी को बोलते हैं सीटीआर। क्या बोले, समझो। सौ आदमी को दिखा, 10 आदमी क्लिक किया, भागा दे दो, कितना परसेंट आया? 10%। तो सीटीआर कितना हुआ? समझ में आया सबको? इसको सीटीआर बोलते हैं। और जितना आदमी क्लिक किया, कितना आदमी क्लिक किया? 10 आदमी, तो पीपीसी कितना हो गया? 10। अब हो गया पोटेंशियल कस्टमर शो इंटरेस्ट। अब इसमें फायदा क्या? जो पोटेंशियल कस्टमर उसी को ऐड दिखेगा। कन्वर्जन, लीड्स बिकम ए बायर। ये अगर तुम्हारे अंदर बोलने का पावर अच्छा है, तुम अच्छे से कस्टमर को समझा सकते हो, वाह, हाँ वाह, बहुत अच्छा है ना। तो अगर तुम्हारा कन्विंसिंग पावर अच्छा है तो तुम कस्टमर को हाँ कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। फ्री ट्रैफिक ऑन योर एड स्पेंड। और इसमें एक और फायदा है गूगल में कि तुम फ्री ट्रैफिक भी तुम्हारा आता है। अच्छा, इसमें कौन कौन स्टूडेंट जो गूगल में सर्च करके आया है? देखो वो लड़का है गूगल में सर्च, है ना। तो गूगल में सर्च करके आया तो मेरा फ्री में ट्रैफिक आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू। क्या हो गया डिजिटल मार्केटिंग का ओवर। डिजिटल मार्केटिंग में अब देखो, आ जाते हैं आगे हम। अब जो तुम लोग को स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आ जा। जब यहाँ पर तुम जैसे आएगा तो कुछ न कुछ तो तुम सर्च करेगा। जैसे मान के चलो कि तुम कलकत्ता गई, तो गूगल खोली, गूगल खोल के बैठा रहता है ऐसे, खोल के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर तुम लिख के सर्च की होटल नियर मी। अब देखो एसजी इंटरनेशनल होटल आया,
होटल द वेन्यू आया, होटल मनोरमा पैलेस आया, ये सब देखो होटल का नाम आया। देखो ये क्या लिखा हो, पढ़ो तो यहाँ स्पॉन्सर चल रहा है ना, चल रहा है ना होटल का। देखो 1800 रुपये ले रहा है एक दिन का, लूट रहा है ना। तो जब भी कोई आदमी गूगल में जाके क्या करता है, सर्च करता है, गूगल में क्या करता है जाकर सर्च करता है। तो सर्च करता है तो अगर उसके बारे में तुमको ज्यादा से ज्यादा जानना है तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, हमको वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, वेबसाइट का। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज। क्या होता है वेबसाइट का मतलब, बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। कल हम वेबसाइट डिजाइनिंग का ऐड चलाए थे 2 दिन से। तो देखो ये सब जो क्लाइंट है ना, ये देखो ये क्लाइंट है ना, ये सब देखो वेबसाइट ही लोगों बनवाना है। एक देखो 2 3, ये क्लाइंट कन्वर्ट हो गया, ये 3, इसको 4 5 6 7, ये सब क्लाइंट को वेबसाइट बनवाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा वेबसाइट का। क्या जगह जरूरत पड़ेगा, वेबसाइट का। तो बहुत सारे पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। तो वेबसाइट जो बनता है मेनली रूप से वो 3 प्लेटफॉर्म में बनता है। पहला कोडिंग से बनता है, दूसरा वर्डप्रेस पर बनता है, और तीसरा एआई से बनता है। तो अभी हम जो बता रहे हैं वो तुमको बताएंगे वर्डप्रेस पर। क्या चीज पर बताएंगे, वर्डप्रेस क्या है सर। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस क्या है, सीएमएस प्लेटफॉर्म। वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। देखो ऐसे तो वेबसाइट तो एआई से बहुत अच्छा अच्छा बन जा रहा है, लेकिन वर्डप्रेस में जानना जरूरी है, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है ना, एसईओ आसानी पूर्वक से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आसानी पूर्वक से होता है। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम किसी बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। आज फ्लिपकार्ट का नाम ले लो, जोमेटो का नाम ले लो, स्विगी का नाम ले लो, अगर उसका वेबसाइट नहीं रहता, उसका ऐप नहीं रहता तो जान पाती नहीं जान पाती। सही बोले गलत है ना। तो वेबसाइट का जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तुमको वेबसाइट की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग जो है ना वर्डप्रेस कैसे स्टार्ट करेंगे, एक मिनट। तो वेबसाइट बनाने के लिए तुमको जो चीज का जरूरत पड़ता है, पहले वर्डप्रेस क्या है वो तो बता दिए। वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। हाँ, वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिना कोडिंग के किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं। हमको कोडिंग सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोडिंग करना भी रहेगा तो सारा किससे करवा लेंगे, एआई से। ऐप बनाना रहेगा तो भी एआई से बन जाएगा। क्या चीज, बोलो बोलो क्या पूछ रहा है बाबू। कोडिंग देखो, वेबसाइट 2 प्रकार का बनता है। एक होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो नहीं ऐसा नहीं है, बीसीए वाला भी नहीं का जो नहीं है। फुल स्टैक वेब डेवलपर जो होता है ना, उसको कोडिंग आता है पूरा अच्छा से। वो स्पेशल वेबसाइट डेवलपर होता है। ऐप डेवलपर अलग कोर्स होता है, उसके लिए फ्लटर सिखा जाता है, रिएक्ट नेटिव सिखा जाता है। मेरे पास 3 गो बड़ा बड़ा वेबसाइट डेवलपर है जो मेरे अंडर में काम करता है। उन लोगों को बड़ा बड़ा काम देते हैं हम, 30,000 का, 25,000 का, 50,000 का काम देते हैं। ठीक है, वो लोग कोडिंग में, लोग रिएक्ट पर वेबसाइट बनाता है, फ्लटर पर बनाता है, पीएचपी पर बनाता है। जैसे बड़ा बड़ा जो वेबसाइट का काम आता है ना, वही लोग को देते हैं। और वो भी यहीं का स्टूडेंट है, ये मत समझना कि बाहर का स्टूडेंट है। उसको मैम पढ़ाती है, हमको नहीं आता है। हम फेकूलाल नहीं है कुछ भी बोल के हाँ हम पापा, ऐसा नहीं, हमको नहीं आता। हमको जो आता है वही नहीं बोलेंगे, जो नहीं आता वो हम बोल भी नहीं करते कभी, याद रखना। जो नहीं आता वो नहीं बोलेंगे, उसको मैम पढ़ाती है। उसका मैम को तो देखा होगा, वही पढ़ाती है ना। जैसे नफीस है और बहुत सारा स्टूडेंट है। नफीस हमको दिया है 25,000, हम अभी तक उसको 60,000 का काम दे चुके हैं। अभी उसको 3 गो बड़ा बड़ा वेबसाइट का काम दिए हुए हैं।
अभी उसकी मम्मी का तबीयत खराब है तो थोड़ा हॉस्पिटल गए हुए हैं। अभी मेरे पास बड़ा बड़ा 6 गो वेबसाइट का काम आया हुआ है, तो 3 गो नफीस को दिए हुए हैं और 3 गो अरविंद सर को दिए हुए हैं। संदीप करता है दूसरा, उसको एक स्टूडेंट के यहाँ जॉब लगा दी। वो फेसबुक एड, संदीप का फेसबुक एड बहुत अच्छा था। एक मेरा स्टूडेंट है यूट्यूबर, उसका नाम है दिव्या, उसी के पास उसको जॉब लगा दिया। उसका यूट्यूब चैनल है, देखो ये उसका यूट्यूब चैनल है, तो उसी का क्लाइंट का काम करता है। उसका नाम यूट्यूब का नाम है वाईटी स्मार्टी। ये देखो इसका यूट्यूब चैनल है और ये वीडियो देखो डालता है। देखो तो ये इसके पास क्लाइंट बहुत आता है जिसको ऐड चलवाना है, फेसबुक एड्स। तो संदीप को वहीं लग गया, वहीं जॉब लगा दिया, तो वही अच्छा पैसा दे रहा है, 20-25 हज़ार दे रहा है। ठीक है, तो हर हाल में तुमको वेबसाइट, अब देखो कोई भी ऐड भी चलाओगे ना तो तुमको वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना कोडिंग के तुम क्या कर सकती हो, वेबसाइट बना सकती हो। हर वेबसाइट में क्या चीज का जरूरत पड़ता है, पहले पड़ता है डोमेन का और दूसरा पड़ता है होस्टिंग का। डोमेन का मतलब वो नाम, नाम मतलब जैसे ये मेरा वेबसाइट है द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, तो ये द फ्यूचर ट्रैक जो हुआ ये यूजर नेम हुआ और डॉट इन जो हो गया वो डोमेन नेम हो गया। द फ्यूचर ट्रैक डॉट कॉम ये मेरा हो गया यूजर नेम और ये हो गया क्या है, डोमेन नेम। समझ में आया। और होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, सर्वर, यानी जगह जहां पर तुम वेबसाइट को स्टोर करके रखोगे। महावीर से वो बगल वाला कोचिंग है उसका, वो बोला कि मेरा वो वेबसाइट बना दो। अब वो दूसरा कोचिंग खोला है उसका वेबसाइट बनाने के लिए। अब महावीर क्या की चैट जीपीटी से पूछी है, बढ़ी है वो वेबसाइट बनाने में, अब बनाने है वो बहुत अच्छा वेबसाइट बनाती है। अब पढ़ी है, फिर चैट जीपीटी उसको बोल दिया कि डोमेन लीजिए वेबसाइट बना लीजिए, डोमेन उसका ले ली, अब वेबसाइट बना रही है। करे सर बनिए ना रहा, क्या करे, कल क्या हुआ बोलो, तो बोलते सर डोमेन ले लिए बन क्या रहा, कल सर्वर ली तो नहीं, तो कैसे बनेगा, सर्वर लेना होगा नहीं। हाँ लो, उसको पढ़ी है उसको पता ही नहीं चल रहा है, और सर्वर का पैसा भी हमको दिया। बोले नहीं चैट जीपीटी तो बोल रहा है, चैट जीपीटी से बना लो बिना सर्वर एक। तो वेबसाइट बनाने के लिए सर्वर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, बिना सर्वर, अरे भैया हम इंस्टीट्यूट में जगह लिए हैं तब नहीं पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर ट्रैक लिख देते बोर्डवा में टांग देते, अब बारे में पढ़ते रहता, कैसे पढ़ाता बताओ। अब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं प्लेटफॉर्म है ना जी, जूम है या मान लो गूगल मीट है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, तो सर्वर चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं सर्वर। तो सर्वर का तुमको जरूरत पड़ेगा, और सर्वर का बहुत सारा टाइप होता है जो तुम लोग को पढ़ने दे देंगे, घर से पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो सर्वर बहुत सारा टाइप का होता है, वीपीएस सर्वर होता है, क्लाउड सर्वर होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा शेयर सर्वर होता है, बहुत सारा सर्वर होता है, जगह होता है। जैसे पैसा ज्यादा देगी तो बड़का रूम मिलेगा, कम पैसा देगी तो छोटका रूम मिलेगा, महिला पैसा देगी तो महिला रूम मिलेगा, है ना। और वर्डप्रेस क्या एक प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम बनता है, जैसे कोई पनीर बनाता है कढ़ाई में, कोई बनाता है कुकर में, लड़का लोग कुकर में बनाता है, नहीं कैसे बने। अरे लड़का लोग तो वो कढ़ाई रखता है, कुकर रखता है, दो छाती रखता है, उतने में सब कुछ करना है, कुछ ही करेगा। एक वो लड़का लोग बैचलर जो रहता है वो कुकर रखता है, तो कुकर करता है, भात बना के कुकर में रख लेता है। हाँ सही, हम रहते थे अकेले तो एक कुकर रखे थे, एक कुकर में पहले भात बना के उलट लेते थे, पेपर में उलट लेते थे। एक वो तो थलिए था तो उसको ढकने के लिए हो गए। हाँ पेपर तो वही कर देते, पेपर में पा डाल के पेपर में ढाप देते थे। अब वो पेपर मेरा नहीं रहता था, ये वो बगल में किराना स्टोर का दुकान था, उसका पुराना पेपर ढेरे में ला के रख लेते थे, चोरी वोरी करने चोरी कैसे। हाँ ये सब बात बता रहे 2007 का। फिर दाल बना लेते थे और दलिया में दे देते आलू, चोखा बना देते थे, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा,
मार कर देते, खाली दारे में चोखा बदल कर देते। इस कारण से नहीं मोटा है। दाल भात चोखा खा ले तो मोटा ले हुए। देखो मोटा कैसे हो सो बता रहे तुमको। जब तक तुम्हारे बैचलर उम्र में थे तब तक पतला थे। नहीं नहीं, शादी से पहले हम और मोटा थे। और जैसे कोचिंग लाइन में घुसे नहीं, तब धीरे 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 सर फले सर। पहले बैठते नहीं थे। पहले क्या था कि 4-5 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे। कहाँ कोचिंग था, वहां से आना डेली, फिर पढ़ना, फिर इधर जाना, फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना। अब एक जगह हो गए। अब देखो तो वर्डप्रेस पर लॉगिन कैसे करेंगे। तो पहले तुमको वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे wordpress.com, लिख दिए, खुल गया वर्डप्रेस। देखो आ गया। हम दूसरा ईमेल आईडी से करके दिखाते हैं। यहाँ देखो लिख देना wordpress.com, आ गया। ये देखो वर्डप्रेस का वेबसाइट खुल गया। यहाँ से लॉगिन में आ जाना और यहाँ से डायरेक्ट तुम वर्डप्रेस पर खुल जाएगा। डायरेक्ट वेबसाइट तुम बना सकते हो। यहाँ से ईमेल आईडी में चल जाना और ले लेना। ईमेल आईडी रहना जरूरी है। देखो आ गया। अब देखो करा कि क्रिएट योर सेल्फ बिल्ड एआई माइग्रेट। तो क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक कर देना। हमको अपने बनाना है। ये एगो डोमेन तुमको फ्री में दे देता है। कह रहा है कि क्या आपके पास कोई डोमेन है, क्लेम योर स्पेस ऑन योर डोमेन। कोई वो डोमेन है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऑलरेडी हैव ए डोमेन तो यहाँ पर ले लेना और अपना डोमेन डाल देना। और नहीं है तो यहाँ डोमेन डाल देते हैं। जैसे लिख देते हैं रोशन के अमार, बस। अब देखो आ गया क्लेम फ्री डोमेन, स्टार्ट फॉर फ्री। देखो ये तुम्हारा डोमेन है रोशन के अमार टू wordpress.com। ये तुम्हारा डोमेन है, क्या है, रोशन के अमार टू wordpress.com। ये तुम्हारा डोमेन है। बस इस पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना। ये ऑटोमेटिक तुमको इंस्टॉल हो गया। अभी बोल रहा है कि आपको पैसा देना है तो आपको करे बिल्ड ए प्रेजेंस विद साइट योर कैन कस्टमाइज। 160 रुपया लगेगा पर मंथ। कितना लगेगा? 160 रुपया। नहीं तो अगर इसमें क्या है 6 GB तुमको स्पेस देगा, है ना। अनलिमिटेड पेज तुम बना सकते हो। पोस्ट यूजर विजिटर सब फ्री डोमेन देगा 1 ईयर के लिए। फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। तो कितना ले रहा है? 160 रुपये महीना। और ये ले हुए तो 180 रुपये 280 रुपये महीना लगेगा। तो तुमको जो मन है वो ले सकते हो। तो लोग 2 महीना प्रैक्टिस करना है तो ये वाला ले लो, 1 महीना करना है तो ये वाला ले लो, अब फ्री में करना है तो ये वाला ले लो। इस पर क्लिक कर देना। स्टोरेज तुमको कम देगा। और ये तुम्हारा आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? आया समझ में? बोलो आया समझ में सबको? अगर तुम यहाँ पर विजिट साइट में जाओगे तभी तुमको वेबसाइट तुम्हारा ऐसा दिख रहा है। देखो ऐसा दिख रहा है वेबसाइट। फ्री वाला से भी काम चल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है तो 160 रुपये तुम लगा के ले लो। ऐसे फ्री वाला भगवान भरोसे है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब ये देखो व्यू साइट में यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी तुमको दिख जाएगा। अब ये तुमको वर्डप्रेस का पूरा देखो किसका है। और ये देखो वर्डप्रेस का पूरा पैनल दिखा है। दे दीजिए पैसा। नहीं हो फेसबुक यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस का पूरा दिखा रहा है पूरा। अब देखो सबसे पहला काम है वर्डप्रेस में सबसे पहला काम है थीम इंस्टॉल करना। क्या काम है बोलो? तो देखो यहाँ पर अप्रियंस, उसके पहले सेटिंग में आ जाओ। यहाँ सेटिंग में जाना, थीम से पहले सेटिंग कर लेना। सेटिंग में जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन देगा जनरल। जनरल पर क्लिक करना
अब यहाँ पर तुमको देखो तुम्हारा वेबसाइट का नाम देखो, रोशन के हमारा लिखा हुआ है ना, हमारे वेबसाइट का नाम जैसे ले देते हैं द फ्यूचर ट्रैक, तो मेरा वेबसाइट का नाम द फ्यूचर ट्रैक हो गया। अब दूसरा लिखाता है तुम्हारा टैग लाइन, नहीं होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना, उस तरह का टैग लाइन। तो हम लिख दिए बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। यहाँ पर तुमको अपना एक लोगो लगा दो, लोगो लगा दिया। अब यहाँ से इसको लोगो कर लो, लोगो लगा दिया। बोले मास्टर कहाँ से इतना इजी से जुगाड़ करके बताने लगा है? आ गया। अब यहाँ पर तुम, ये तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल है, इसको कुछ मत करना। यहाँ से टाइम जोन कोलकाता लेना, क्योंकि हम लोग किस टाइम जोन में है, कोलकाता में। अब यहाँ से कर देना बस सेव। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल सेटिंग। क्या हो गया? जनरल सेटिंग। अब तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा थीम। थीम मतलब बना बनाया स्ट्रक्चर, नहीं होता है जैसे एक होता है कि तुमको, हाँ बना बनाया मतलब नहीं, उसको प्लगइन बोलते हैं। थीम मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब जैसे, हाँ जैसे ईटा उटा लगाता है ना, तो जैसे तुम जाएगा ना शादी का कार्ड बनवाने के लिए, तो शादी का कार्ड में कभी भी तुम्हारे मन से कोई डिजाइन नहीं बनाएगा। तुम जाएगी ना 50 कार्ड फेंक देगा, ये लीजिए बुलुआ लीजिए, करका लीजिए, लड़का लीजिए, उजारका लीजिए। हाँ उसमें जो तुम बोला यहाँ पर लिख दीजिए नाम, यहाँ तुम कल पसंद किया और सब बना हुआ है। सर मौसी के शादी में जरूर से जरूर आना, मामा का शादी में आना, ये सब लिखा रहता है, सब लिखा रहता है। खाली 4 चीज चेंज करता है, नाम, डेट, एड्रेस, फोन नंबर, बस हो गया। बाकी लड़का लड़की का नाम और कुछ नहीं चेंज करता, प्रिंट कर। पहले से मौसी मौसा सब लिखल है। आई वो लिखा था ना दर्शना अभिलाषी, अरे नीचे नहीं लिखाता है? जैसे तुम्हारा तुम्हारा शादी है, क्या नाम है तुम्हारा? साकेत का शादी है, हाँ जो है, तो ये मौसा का नाम लिखाएगा। अब गलती से मौसी का नाम छूट गया, हो गया लड़ाई स्टार्ट, मारा स्टार्ट हो गया। मेरे गाँव में लड़ाई नहीं होता है, शादी में नहीं आएगा तब लड़ाई होगा। शादी में नहीं आएंगे, हमको काहे नाम लिखा। हाँ हुआ था। मेरे पापा का नाम नहीं डाला था, मेरे पापा सबसे बड़ा था, मेरे वो चचेरा भाई था, अपना चचेरा भाई, और मेरे पापा का नाम नहीं डाला। अब मेरे पापा कटवा देख ली, उस सदी में नहीं गए। अब वो नहीं गए ने, तो अब वो नहीं गए मेरे पापा, तो वो अगुआ थे। अब लड़की वाला सब खोज रहा है कि भाई बड़का भैया नहीं है, तो देख रहा है कि सदियम कटवा उसका नामे नहीं है। तब बोला कि नाम काहे डाला, तो बोला भुला गए, नहीं गए शादी, मेरे पापा नहीं गए। हो गया। तो इस तरह से तुम लोग को बताएं। अब दूसरा टॉपिक आता है जनरल सेटिंग के बाद आता है परमालिंक सेट करना। क्या चीज आता है बोलो? परमालिंक। परमालिंक का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो यूआरएल देख रहा है ना, पूरा जमीन जायदाद सब लिख लिया है, देख रहा है, इसको पूरे को यूआरएल बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर तुम मेरा कोचिंग का वेबसाइट खोलेगी thefuturetrack.shop, तो thefuturetrack.shop लिखा हुआ रहा है कि पूरा दुनिया जहान लिखा जा रहा है, हो ही ना रहा है। तो तुमको इसके लिए परमालिंक सेट करना पड़ेगा। परमालिंक्स में जाना और नीचे तुमको परमालिंक्स यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ये देखो इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, परमालिंक सेट करने के लिए। तो ये फ्री वाला है। तो एक काम करते हैं, हम सेम चीज पेड वाला खोल देते हैं, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। काम वही करेगा जो काम फ्री वाला कर रहा है, वही वाला पेड होगा। तुम लोगों को जिसको डोमेन नहीं खरीदने का मन है वो यहीं से खरीद लो। 160 रुपये में 1 महीना यूज करो, 160 रुपये लगाओ। क्या 1 साल कोई नहीं फ्री देगा? अरे लिखा है कि डोमेन 1 साल का लीजिएगा तब, तो 1 साल का तुमको लगेगा 160 इंटू 12 कितना होगा? नहीं हमसे मत लेना बाबू, हमसे लेगा तो भले सलाम करोड़पति बन जाए।
नहीं नहीं, मतलब जो भी करोड़पति बन जाए। काहे करोड़पति बनने देगा क्या? क्या बोला? आप ही ना बोले कुत्ता का मुंह, चमड़ा का मुंह है, बोलते रहते हैं। अच्छा, हम पैसा वाला रहते हैं, तुम्हारे जैसे एप्पल का फोन नहीं रखते हैं। दोनों में तो एक ही चीज करना। आप अभी ना बोले सर पूरा लाख लाख रुपया ही कमा के पहले आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। करोड़ों रुपए कमा रहे नहीं होंगे, करोड़ों रुपए कमा कर रख लिए। हाँ, तुमको तो 2-3 बीघा जमीन खरीद के दे दे। चलो आगे बढ़ो। जो भी कमाता अपने लिए कमाता, किसी दूसरे के लिए नहीं, ये बात याद रखना। एक बात याद रखना, 2-3 को बात और तुम लोग को सिखा देते हैं हम। कुछ बात हम झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिससे कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि जब सर इतना मेहनत कर सकते तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बोलो सही बोले गलत बोलो। ये क्या जरूरी है कि सब बात हम सच्ची बोलते हैं? सब बच्चे सच्चे बोलते हो ऐसा जरूरी नहीं। हम क्यों बोलते हैं? कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट होगा और तुम भी मेहनत करो। आज तुम पैसा कमाएगा तो हमको कोई जलन है रे, और गर्व होकर बोलेंगे कि देखो फलाना लड़का इतना महीना कमा रहा है। कि हम अगर मेरे बोलने से अगर एक लड़का के अंदर चेंजिंग आ जाए तो मेरे लिए बोला हुआ सफल हो गया ना। हम कुछ भी झूठ बोलते हैं कि हम 3 बजे तक जगल रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं। अगर एक लड़का के अंदर चेंजिंग आ गया, वो करियर में सफल हो गया, तो मेरा जीवन भर नाम लेगा ना। तो बताओ, ये झूठ बोलना अनिवार्य है कि नहीं है? बस बताओ। अगर किसी मेरे झूठ बोलने से किसी का करियर बन जाए तो क्यों नहीं झूठ बोले? हम बोलते हैं, हमारा 80% बात झूठ रहता है, ये भी बता देते हैं। लेकिन हम दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि मेरा स्टूडेंट सक्सेस हो जाए। ये बात याद रखना कि हम तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि तुम मेहनत करो। ये नहीं कि हम क्या करते हैं उससे क्या मतलब है। हम जो मेरे को जो करना था कर लिए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए। हमको ट्यूशन पढ़ाना था जीवन भर, कुत्ता ऐसा भूखना था, भूख रहे। लेकिन हम तुमको चाह रहे कि नहीं तुम लोग अच्छा करो, हमसे बहुत ज्यादा अच्छा करो, इसमें मेरा खुशी है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, देखो तुम लोग देखा होगा, बराबर आते रहता है। देखो इसका नाम है विजय। ये तुम्हारा बरबड्डा के पास गांव है तुमा दाहा, तुम लोग तो मिली है। देखो ये विजय है। अब ये 12-13 को स्टाफ रखे हुए, महीना में 3 से 4 लाख 5 लाख कमा रहा है। इसके सामने हम कुछ नहीं कमाते, तो हमको खुशी है कि जलन है? सो बताओ तो पहले। नहीं सर, आप तो जल के भूसा हो रहे। जब आता है ना तब 2000 खर्चा 1000 खर्चा करके जाता है। कोई वो काम रहता है खाली मिलने आता है और 1000 खर्चा करके चल जाता है। तुम्हारे गांव साइड का है ना रे? देखो पूछो, इसी का गांव का है। तो हमको कोई जलन थोड़ी है, कुछ नहीं, हमको खुशी है मेरा स्टूडेंट सक्सेस करे। एक टीचर का सक्सेस उसी में छिपा हुआ है। चलो आगे देखो। अब यहाँ से तुमको यही परमालिंक्स दिख रहा है, जनरल में जाना, देखो है ना परमालिंक्स, वही वाला है ना यहाँ पर ही। बस यहाँ पर जाना और यहाँ पर जाने के बाद नीचे आना, यहाँ पर लेना पोस्ट नेम। क्या लेना है बोलो? पोस्ट नेम जैसे लेगा यूआरएल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर और तुम कहीं लेगा तो बड़ा रहेगा, लेकिन पोस्ट नेम लेगा और लेके खाली कर देना क्या चीज? सेव। तब पहला क्या बताएं? जनरल सेटिंग। पहला क्या बताएं बोलो जोर से? दूसरा क्या बताएं? क्लियर है? कोई दिक्कत? 2 चीज क्लियर हो गया। तीसरा तुमको क्या कहा जाता है? थीम। थीम मतलब होता है बना बनाया टेम्पलेट, बना बनाया। थीम बहुत प्रकार का होता है, एक होता है पेड थीम, एक होता है फ्री थीम। तो
तुम यहाँ पर से देखो, जैसे ये किसी स्टूडेंट का ही है, एक प्रभा नाम की लड़की है, वही लगता है बना रही होगी। है ना? तो इसको बोलते हैं फ्री थी, पेड थीम। तो 2 गो पेड थीम, 3 गो बहुत ज्यादा चलता है। एक का नाम है ओशन WP, एक का नाम है एस्त्रा, एक का नाम क्या बताया बोलो? ओशन WP। क्या बोले मेरे से बोलो? और दूसरा क्या बताए? एस्त्रा। तो यहाँ से हम लोग चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे बोलो तो? ओशन WP और एस्त्रा। हाँ, तो एप्रियंस में जाना और क्या लिखा पढ़ो तो? थीम। अब ऐड थीम में आ जाना, यहाँ से ऐड, ऐड में आ जाना। अब यहाँ पर देखो ना, मिल ही जाएगा। क्या लिखा? ओशन WP लिखा है ना, इसको बस इंस्टॉल करना। आ गया। 160 रुपया लगाएगी, तुमको ये सब थीम यूज करने मिल जाएगा। लेकिन बाबू, हम फ्री वाला में गारंटी नहीं देते। इसमें इंस्टॉल हो रहा है, इस वाला में पढ़ लेना। इसमें अपग्रेड पर क्लिक किया ना, यहाँ पढ़ लेना कि क्या क्या दे रहा है। देखो 190 रुपया में क्या क्या रहता है, पढ़ लेना अपना बाप। 160 रुपया देना ना इसको पहले, तो पहले उसको वही चीज को चैट जीपीटी में डाल के पढ़ लेना कि क्या क्या फीचर दे रहा है। अब देखो ओशन WP इंस्टॉल हो गया। अब इसके जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो जैसे ही वाला इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिक एक प्लगइन आ जाता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। क्या नाम है बोलो? एक्स्ट्रा, ओशन एक्स्ट्रा। तो बस आज इतना ही बताए हैं। अब अगला क्लास बताएंगे, ठीक है? इसका वीडियो डाल दे रहे हैं।